हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमेरिका ने मालदीव्स को सबके सामने धोया, झूम उठा भारत। यूएस रिपोर्ट ऑन आईएसआईएस मालदीव्स, इंडिया वर्सेस मालदीव्स। चलो देखें क्या है ये न्यूज़। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये फंसेगा ना अब चाइना के पास जो जा रहा है, यूएसए भी ये होता है। अगर मालदीव भारत से पंगा नहीं लेता तो शायद दुनिया को मालदीव का बदसूरत चेहरा नहीं दिख पाता। हाल ही में अमेरिका ने मालदीव को लेकर दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी थी, लेकिन अमेरिका की इस चेतावनी पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन आज हम आपको मालदीव पर अमेरिका का ऐसा हमला दिखाएंगे जिसे देखकर हर भारतीय खुश हो जाएगा और भविष्य के लिए सतर्क भी। आप मालदीव को टूरिज्म की जन्नत मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मालदीव टूरिज्म नहीं बल्कि टेररिज्म की जन्नत है। मालदीव दुनिया का इकलौता देश है जहां से आईएसआईएस की सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में मालदीव को आईएसआईएस और अल कायदा का अड्डा बताया है। अमेरिका के मुताबिक मालदीव एक बेहद ही कट्टर देश है। मालदीव में इस वक्त जिहाद, ड्रग्स और गरीबी चरम पर है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक मालदीव के 250 से ज्यादा लोग आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए सीरिया चले गए। ये जनसंख्या के अनुपात में दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी मालदीव में प्रति व्यक्ति आतंकी सबसे ज्यादा हैं और मालदीव में आतंकियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मालदीव में किसी न किसी का रिश्तेदार सीरिया में आईएसआईएस के लिए लड़ रहा है। बहरहाल भारत और मालदीव विवाद में अमेरिका, रूस और इजराइल भारत के साथ खड़े हैं। अब हम आपको मालदीव के बारे में एक ऐसी जानकारी देते हैं जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया। दरअसल अमेरिका के मुताबिक साल 2013 से मालदीव में कट्टरता और भारत से नफरत शुरू हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि साल 2011 में ही चीन ने मालदीव में अपना दूतावास खोला था और अगले ही साल 2012 में चीन ने मालदीव में अपने एक प्यादे को राष्ट्रपति बनवा दिया। चीन समर्थक मोहम्मद वहीद हसन 2012 में मालदीव के राष्ट्रपति बने। मोहम्मद वहीद हसन ने मालदीव में भारतीय कंपनियों पर बैन लगाना शुरू कर दिया, चीन से निवेश लेना शुरू कर दिया। लेकिन जिस गति से चीन मालदीव में घुसना चाहता था वो मोहम्मद वहीद हसन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए सिर्फ एक साल में उनकी कुर्सी चली गई और फिर आया 2013 में चीन के सबसे बड़े वफादार अब्दुल्ला यामीन मालदीव के राष्ट्रपति बने। अब्दुल्ला यामीन 2013 से लेकर 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। इसी दौरान चीन ने मालदीव को अरबों का लोन दिया। इन 5 सालों में मालदीव में चीनी कंपनियों को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले। मालदीव भारत विरोधी हो गया। इस्लामिक आतंकी संगठन मालदीव में एक्टिव हो गए। एक तरीके से अब्दुल्ला यामीन ने इन 5 सालों में पूरे मालदीव को चीन के पास गिरवी रख दिया। आप शायद ना जानते हो, लेकिन मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अब्दुल्ला यामीन की सरकार में ही मंत्री रह चुके हैं। चीन से पैसा लेने वाली अब्दुल्ला यामीन की सरकार भयंकर करप्ट थी। करप्शन के चलते ही अब्दुल्ला यामीन को जेल जाना पड़ा और फिर 2018 से लेकर 2023 तक मालदीव में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की सरकार आई। ये सरकार भारत समर्थक थी, लेकिन चीन ने मालदीव में अपनी गंदगी बंद नहीं की। मालदीव से इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हटाने के लिए चीन ने इंडिया आउट कैंपेन चलवाया। 2018 से 2023 के बीच भारतीय सैनिकों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। भारतीय पर्यटकों के खिलाफ नफरत फैलाई गई। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने चीन के इस विरोधी एजेंडे को कुचलने की खूब कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला यामीन मालदीव में कट्टरता की ऐसी जड़ें जमा गए थे कि 2023 में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह चुनाव हार गए। नतीजा ये हुआ कि 2023 में मोहम्मद मुइजू सरकार में आ गए। वही मोहम्मद मुइजू जो अब्दुल्ला यामीन की सरकार में रहते हुए चीन के टुकड़ों पर पल रहे थे। देख लो, मैंने पहले वीडियोस में ही बता दिया था कि कट्टरपंथी हैं। मैंने कहा था कि इनके जो लीडर्स हैं ये बिक गए थे, लालची ग्रीडी लीडर्स हैं, उनके लिए अपना देश इंपॉर्टेंट नहीं था, चाइना से बिक गए थे और इन्होंने चाइना से पैसे ले लेकर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स और रेडिकलाइजेशन शुरू कर दी थी अपने देश में
और उससे सारे लोगों को जो है इन्होंने इस टाइप से ब्रेन वॉश कर दिया है, एंटी इंडियन बना दिया है। और जब वोट हुआ है तो लोगों ने क्या कहा, भैया हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियंस को बाहर निकालो, इंडिया आउट करो, और इनको जिता दिया। तो वही सब अब न्यूज में आ रहा है, पहले क्यों नहीं बताया भैया, हमने तो चीजों को जोड़ जोड़ के ये नतीजे निकाले थे। ये काम अगर पहले ही बता देते, अगर 2010-11 में ये सब चल रहा था तभी शोर मचा दिया गया होता, तो इंडियंस जाग गए होते भारतीय, और वो तब दिखा देते अपना दम, इनको दिखा देते कि भैया कर लो। अब उस टाइम अगर सिचुएशन में हम लोगों ने, इंडियंस ने स्टेप लिया होता तो बात इतनी यहां तक नहीं आती, ये पहले ही सुधर गए होते। अब हम जागे, इट हैज बीन अ लिटिल लेट, पर टू लेट नहीं हुआ है। पर इससे और आंखें खुलेंगी उन इंडियंस की जो ये सोच रहे थे कि भैया वहां पे कट्टरपंथी नहीं है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कई मुझे लिख रहे हैं कि नहीं नहीं वहां कट्टरपंथी नहीं है, वहां पे तो सब अच्छा है। मैं बड़ी हैरान हो रही थी, ये ले लो भैया ये है कट्टरपंथी, वो बोल तो रहे हैं। ये देखिए सिंपल होता है कि कोई भी डेमोक्रेसी होती है, क्या उसमें फ्रीडम है आपको, स्पेशली फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह है, वगैरह रिलीजन की फ्रीडम है तो जी। वहां आपने पर ठीक नहीं पढ़ा, जाके दोबारा पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, विकिपीडिया आगे आगे जाके पढ़िए। वो क्या लिखा हुआ है कि बाय लॉ एवरीबडी जो है मालदीव्स का सिटीजन दे हैव टू अडॉप्ट इस्लाम बाय लॉ। लो सुन लो बात, ओके लॉ है, और बाय लॉ आपका कोई और रिलीजन नहीं हो सकता। इसलिए 100% जो सिटीजन है उसको एक ही रिलीजन अलाउड है, और उसी रिलीजन के हिसाब से काम होगा। तो प्लीज जब कमेंट्स लिखते हो पहले रिसर्च करके लिख लिया करो। तो अगर आप देखें तो लिखा हुआ है क्लियरली बाय लॉ दे हैव टू अडॉप्ट इस्लाम, क्योंकि उनके देश में एक ही रिलीजन है। तो जब आप फ्रीडम खत्म कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट। इसका मतलब है आप सभी लोगों को एक ही दायरे में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा, और जब वैसा ही करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रू डेमोक्रेसी होती है जो लोगों का बेनिफिट देखती है, कि लोगों का बेनिफिट, अपने बेनिफिट नहीं देखती, लोगों का, कि लोग जो है जो चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, जो चाहे रिलीजन कर सकते हैं, जो मन में आए वो मतलब एज लॉन्ग एज वो हार्म नहीं कर रहे हो अपनी कंट्री को, दे कैन फ्रीडम से जी सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी बनी थी। मगर वहाँ पे जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है तो फिर आपका पहला स्टेप ही वहाँ पे चला गया कि आपने फ्रीडम नहीं दी। उसके बावजूद भी, चलिए आपने नहीं दी, उसके बावजूद भी अच्छा ही ला सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं आप, मगर यहाँ पे आप एंटी इंडिया हो गए। बेयरली 75 सोल्जर्स थे, 75 सोल्जर्स के लिए आप एंटी इंडिया हो गए, और आपके लोग भी उसमें बिलीव करने लग गए और आपको जिता भी दिया। तो जो कंट्री गलत, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा मास्टर माइंड है जो लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहा है। तो इतने साल और लेके फिर हमको लगा कि अगर जिस भी दिशा में जा रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि चाइना इंडिया से बड़ा है और चाइना हमारी हेल्प कर देगा। उनकी जो रूलिंग पार्टी उसका एक ही है लॉजिक। जब अपोजिशन बोलती है कि तुम एंटी इंडिया कर रहे हो तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारा साथ में इतना बड़ा चाइना है, हम उसके प्रो हो रहे हैं। वो तो और भी चाइना इन मिनिस्टर्स को पैसे, पर्सनल पैसे देता होगा कि तुम ये करो। वी डोंट नो कौन को पैसा देता है क्या नहीं, क्योंकि बोलते रहे वो दूसरा करप्शन में भी तो फंसा था, इससे पहले वाला जो था वो करप्शन में फंसा था। तो वो उनको पैसे खा खा के उन्होंने अपना एजेंडा चाइना ने चला लिया, अपना मालदीव्स में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स डालने थे, उन्होंने इस तरह से डाले। सिर्फ इंडिया को देखना है कि जो आइलैंड्स आपके पास थे और जहाँ पे आप पहले से अच्छे रिलेशनशिप थे, उस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होना देना चाहिए था। अपने हमेशा देखना चाहिए था कि अब जो रुख गलत डायरेक्शन जा रहा है वहीं करेक्शन करनी चाहिए। तो ये जो भी है, इंडिया जैसे आगे आ रहा है वो समझेगा कि करेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई मास्टरमाइंड कंट्री को गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आप चाइना से हेल्प, मतलब चाइना से आप इकोनॉमिक हेल्प लेना चाहते हैं, फाइन, बट अगर सोच में कोई एंटी कर रहा है तो वो गड़बड़ है कि सोचा इंडिया ने आपके साथ बुरा तो कुछ किया नहीं, जो आपके साथ बुरा नहीं किया इंडिया, फिर क्यों हो रहे हो एंटी? इसका मतलब समबडी जो करा रहा था ये सब। एग्जैक्टली पर देख लो अब इस वीडियो से और इंडियंस की आंखें खुलेंगी, उनको रियलाइज होगा ये 2010 से शुरू हुआ है, तो अब आप देख लो अभी आ रहा है 24 हो गया, तो कितना हो गया अब ऑलमोस्ट 14 ईयर्स में उन्होंने पूरे अपने देश क्या सोच ही बदल दी। ये एंटी इंडियन डाल के पूरी सोच ही बदल दी। 14 साल में इतना, मतलब एक कंट्री जो हो सकती है वो ऐसे कोई उसको कंट्रोल भी कर सकता है, ये सिचुएशन देख के आपको समझ में आएगा। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।